ज्ञान नहीं हो पाता, वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो किसी वस्तु को जानना है तो सबसे पहले नेत्र ही जाती है। ये बोलो किसी चीज़ को, मान लो कोई है, आँख आपकी नहीं है, चार अंधे हैं, हाथी आ गई, तो उसको क्या करेगा? जिसको आँख नहीं है या तो स्पर्श करके देखेगा, चखेगा तो क्या उसको शब्द मार करके उस पर पत्थर से अगर आवाज़ निकालेगा तो उससे भी कुछ मालूम तो नहीं होता ना। और क्या सूंघ करके भी क्या मालूम होगा? केवल स्पर्श करके कि या सूंड जो है कोई पिलर है या पूंछ जो है कोई बहुत बड़ा, मतलब यही सब तो बात कर सकता है ना। कान है, पंखा है, बहुत बड़े बड़े पंखे हैं, या बिस्तर है, ऊपर जो है बहुत बड़ा बिस्तर लगा, यही सब तो बता सकता है ना। लेकिन नेत्र जो है, नेत्र ही वास्तविक रूप से ज्ञान प्रदान करती है। शब्द के माध्यम से भी होता है, श्रवण के माध्यम से। जैसा यह सत्संग है तो इसका ज्ञान आपको श्रवण के माध्यम से हो रहा है ना। कोई अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वाणी से पूछ करके उसको पुनः जब बताया जाएगा तो श्रवण से ही वह ज्ञान हो रहा है। तो श्रवण से ज्ञान होता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ इसमें नेत्र को ही मानते हैं। तो अग्नि देवता को भेजा गया, सभी देवता अनुनय विनय करते हैं कि आप जाइए, क्योंकि आप जात वेदा हैं, और देखिए कौन है यह यक्ष। वहाँ जाते हैं, जा करके इनकी बोलती बंद हो जाती है, बिल्कुल तूषड़ी हो जाती हैं, शांत हो जाते हैं। तो यक्ष ही पूछते हैं आप कौन हैं? बताता, फिर घमंड के साथ ही बताते हैं कि मैं अग्नि, मैं अग्नि देवता और मुझे जाति भेदा कहते हैं, मैं सभी वस्तुओं को जान लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। और कोई भी वस्तु है आकाश तक हम उसको दहन कर सकते हैं, तो ठीक है, एक तिनका दिया, इसको जलाओ। अगर जला सकते हैं तो ठीक है, अगर जला नहीं पाओगे तो आज से अपने जो जलाने का, कि आप जलाने का जो आपको अभिमान है कि हम किसी वस्तु को जला सकते हैं, उसको मुंच करो, छोड़ दो। ठीक है ना, यही बात हुई थी, इसमें मंत्र में यही आया। तो अब बोलते तो कुछ नहीं, जब तिरका इनके पास यक्ष रखते हैं तो बहुत जितना भी शक्ति थी उसके शक्ति के साथ से उसको जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। असफल होकर के हतोत्साहित हुए, लज्जित हुए और सीधे दबे पांव अपने जहाँ पर और देवता लोग बैठे थे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मैं उस यक्ष को नहीं जान पाया, हाँ, मैं उसको नहीं जान पाया। फिर और देवता लोग फिर एक एक करके, जैसे 5 हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, हर एक को भेजा होगा उसके देवता को, लेकिन यहाँ पर वायु का वर्णन है कि वायु देवता को कहा गया। तो मातृशिवा हो, मातृशिवा कहते हैं, मातृ माने जो अंतरिक्ष होता, तो जो अंतरिक्ष में उड़ने वाला होता है, तो आप जाओ पता करके आओ। यह भी अपने पूरे उल्लास के साथ दौड़ते हुए ये भी पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं। फिर वही पुरानी घटना होती है, यक्ष इनके सामने भी पूछता है पहले, क्या आपके पास क्या नाम है, क्या शक्ति है? तो बताते हैं मेरा नाम वायु है, पवन है, और मैं किसी, और मुझे मातृशिवा भी कहते हैं, और मैं किसी भी वस्तु को उड़ा सकता हूँ। ठीक है, यह पेड़ है, इसको उड़ाओ। यह भी नहीं उड़ा पाते हैं, पूरी शक्ति लगाते हैं लेकिन नहीं उड़ता है। जबकि हम लोगों को भी उड़ा ले जाएंगे, हम 50-60 किलो के हैं, हमें भी उड़ा जाएंगे अगर बहुत तेज़ हवा चलती है। तो कई बार ऐसा घटना हमने दिल्ली में तो देखा है, बहुत तगड़ी तूफानें आती हैं, उड़ा ले जाती हैं, आदमी काम ही नहीं करता है कुछ, गाड़ियाँ रोक देना पड़ता है। चलिए ठीक है। तो यह भी अपने हतोत्साहित होकर के जाते हैं और कहते हैं मैं उनको नहीं जान पाया। तो यहाँ पर तो बाकी इंद्रियों के विषय में देवताओं के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेना चाहिए कि जितने भी हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं सभी के देवता लोग गए होंगे क्रम से, और सभी लोग हतोत्साहित होकर के आ गए। फिर सभी देवता मिल करके सिंहासन की तरफ देखते हैं, चलो यह बैठा हुआ इसको तो पूछा जाए, भाई राजा है बैठा हुआ सिंहासन पर। तो उनको एक नाम देते हैं माधव, अरे क्या नाम दिया हुआ इनका, बादल है ना, तो बादल के रूप में वर्षा करते हैं, इसीलिए इनका नाम एक नाम दिया गया मधुआ, ऐसे कुछ नाम दिया गया इनका।
इनका नाम दिया मघवन। मघवन दिया गया। मघवन क्यों दिया गया कि मघ माने बादल, मेघ माने बादल होता है, तो बादल को बरसाने वाले, बादल को बनाने वाले, बादल को बरसाने वाले। तो क्योंकि जब भी कहीं बारिश होता है तो ही आदेश देते हैं, इसलिए इनका नाम मघवन रखा गया। तो देवता लोग इनको कहे कि मघवन महाराज आप बताएं कि यह यक्ष कौन है, हम लोग तो नहीं पहचान पाए, और अब आप ही कृपा करें और देखें ये कौन है। राजा भाई बलवान था, कोई भी होता है बलवान होता है, उसकी बुद्धि भी ज़्यादा होती तभी तो राजा होता है। वो जाता है, क्योंकि अभिमान भी है, तो यक्ष यानी परमात्मा तो गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और फिर अब देखो इनकी बुद्धि में उनकी बुद्धि में दोनों में अंतर क्या है, यही हमें अब देखना चाहिए। उनके बुद्धि में यह है कि यहीं पर थे, यहीं पर वह यक्ष देवता थे और गायब हो गए, वहाँ से पीछे नहीं हटते हैं, वहीं पर खड़े खड़े चिंतन करते हैं, या कौन थे कौन थे, ध्यान लगाते हैं। हमें भी सोचना चाहिए ना, कोई भी बात हो। और देवता तो सोचे नहीं, वो तो सीधे परास्त होकर के लज्जित होकर के चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जब चिंतन करते हैं तो चूँकि ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी तरफ भक्ति भी है, जब चूँकि प्रेम ही है, तो उमा जी माता भगवती प्रकट होती हैं और उनसे फिर वार्तालाप होता है, आगे आपको वर्णन किया जाएगा। तो माता इनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान देती है। हालांकि एक बार इन्होंने इसी प्रकरण में आया था, इसी पुस्तक में, कि यह इंद्र और विरोचन ये दोनों भगवान ब्रह्मा जी के पास एक बार ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए गए थे। विरोचन तो वापस आ गए थे 32 वर्ष तपस्या करने के बाद, जो उन्होंने बताया कि तुम्हारे दाएं आँख में जो पुरुष है वही भगवान है। लेकिन यह 3 बार गए, चौथे बार में इनको ज्ञान मिल गया था ब्रह्म विद्या का। तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो इस पुस्तक के अनुसार ही पहले वह प्राप्त कर लिए थे, लेकिन फिर भी चौथा अध्याय जो चौथा खंड है उसमें ब्रह्म विद्या का अच्छी तरह से ज्ञान माँ दे रही हैं, और इनको दे रही हैं, इसका मतलब हमें दे रही हैं, तो उसका ज्ञान हम सुनेंगे। आज तो खैर हम तीसरा खंड आज समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक हो गया था, कौन सा श्लोक हो गया था, बाकी तो कहानी तो मैंने पूरा बता दिया। 9वां, ठीक है। तस्मै त्वयि किं वीर्यम, ये तो पढ़ लिया था ना, तस्मै त्वयि किं वीर्यम। तो वह यक्ष पूछता है तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तस्मै उस तुम्हें क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। सर्वम आददीय यद इदम पृथिव्यामिति, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर जो कुछ है, सर्वम सभी को हम ग्रहण कर सकता हूँ। वायु देवता ने कहा कि एक पृथ्वी में जो कुछ है, यद इदम सर्वम सभी को आददीय मैं ग्रहण कर सकता हूँ। ये हमारी ग्रहण करने का मतलब वही उड़ाने की बात है। इसके बाद 10वां, तस्मै तृणम निदधावेत, तो उसके बाद वही यक्ष ने उनके सामने भी एक तृण रख देता है, और क्या कहते हैं, तेति तद उपप्रेयाय सर्वजवेन तत् न शशाक आदातुम स तत् इव निवर्तते। और कहता है कि आप इसको ग्रहण करो। वायु समीप उसके तृण के समीप जाते हैं, पूरे शक्ति के साथ जाते हैं, लेकिन उसको उड़ा नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहो कि उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वहीं से इनको क्या है, तत् एव निवृत्ते, निवृत्ते मतलब वापस आ जाती हैं। नए एतद अशकम विज्ञातुम, और क्या कहते हैं, अशकम मतलब मैं असमर्थ था, विज्ञातुम जानने के लिए, तद यक्षम इति, उस यक्ष को जानने में मैं असमर्थ रहा, यानी मैं उस यक्ष को नहीं जान पाया। यहाँ तक तो आपको कथा भी बता दिया गया था, समझ गए। तो यहाँ तक 10वें तक का सबको क्लियर हो गया। अब आगे 11वां और 12वां मंत्र, इसी का भाष्य भी है, थोड़ा सा इसको भाष्य देख लेते हैं।
हाँ पांच श्लोक है महाराज जी, इसके बाद में भाष्य है। हाँ, ये हो जाए। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा सा भाष्य है। हाँ थोड़ा भाष्य। हाँ, अथ अनंतरम वायुम अब्रुवन। अथ शब्द का 3 जगह उपयोग होता है, शायद बताया होगा आपको। एक तो होता है मंगल कामना के लिए, एक होता है विषयांतर के लिए, और एक प्रारंभ सूचक भी शब्द है। तो अर्थ शब्द का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिया हुआ है इसको बताया है, अनंतर, यानी विषय का बदलाव हुआ है। अनंतरम वायु अब्रुवन, वायु ने अब्रुवन माने बोला, हे वायु। किसको बोला? किसी ने बोला होगा, वो अब्जेक्ट ने बोला, हे वायु एतत् बीजानी इत्यादि, इसे जानो यह क्या है। ठीक है, शब्द बहुत आसान है। समानार्थम पूर्वेण, जैसे पहले घटनाएं हुई थी वैसे ही थी, मतलब जैसे अग्नि देवता को दिया था इस पेड़ को लो जला दो, वैसे ही वायु के लिए कहा। अब यहाँ पर वह शब्द का वह एक धातु है जिससे बानाद शब्द बना है, और इसका अर्थ है गमन के लिए, गमनाद, क्योंकि वायु गमन करती है। गंधन व वायु, और वायु जो भी गमन करती है तो गंध भी तो ले आती है, गंध को भी धारण करती है ना। तो इसका मतलब वायु जो है गंध ग्रहण करने के कारण ही इसको हम वायु कहते हैं। मात्र अंतरिक्ष है, और चूँकि अंतरिक्ष में उड़ती है इसके कारण से इसको मातृशिवा भी नाम दिया गया है, क्योंकि अंतरिक्ष में श्वयति बनी विचरण करती है, इसलिए इसको मातृशिवा का पद मिला। इदम सर्वम अपाददीय गृहीत्वम, जो कुछ है इस पृथ्वी में सब कुछ मैं ग्रहण कर सकता हूँ। यद इदम पृथिव्याम इत्यादि, जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ मैं ग्रहण कर सकता हूँ, यह वायु देवता का उत्तर था। समानम एव, समानम एव का मतलब जो पहले कहा गया था उसी प्रकार से वही तिनका दिया होगा, और यह उसको उड़ाने में या ग्रहण करने में असमर्थ रहे। अब 11वां चलते हैं, यहाँ तक तो बता ही दिया गया था आपको। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतत् बीजानीह, इसको पढ़ा नहीं था ना, नहीं। अथ इंद्र अब्रुवन मघवन एतत् बीजानीह, किम एतत् जक्ष इति तथा इति तद अभ्यद्रवत् अस्माति अरोदधे। हाँ, तिरोदधे होगा, अस्मात् तिरोदधे। तिरोदधे माने अंतर्धान होना ना, तो यह संधि विच्छेद करके थोड़ा सा समझ। तो अब देवताओं ने कहा क्या, इंद्र से बोला, हे मघवन, हे मघवन एतत् बीजानी, आप ही जानो उसको, आप ही उसका पता करो। किम एतत्, यह जक्ष कौन है। तथा इति, उन्होंने इंद्र ने बोला ठीक है, अच्छा है, मैं जाता हूँ। तद अभ्यद्रवत, और ऐसा कह करके वह उनके पास चले जाते हैं। और जब जाते हैं तस्मात् तिरोदधे, उनके जाते ही जक्ष वहाँ से अंतर्धान हो गया। अब इसका भाष्य, तद विज्ञानाय अग्निम अब्रुवन, उसको जानने के लिए अग्नि से कहा, तीर्ण निधानी अयम अभिप्रायो अत्यंत संभावितयो अग्नि मारुत तयो तीर्ण दहना नाशक्त्या असंभावना साधिता भवेदिति। मतलब देवताओं ने उसको जानने के लिए पहले अग्नि से कहा था, उसको बताया है, और अग्नि और वायु के सामने, दोनों के सामने जक्ष ने तीर्ण को रखा, और दोनों उसको जो इनका गुण था उस गुण के द्वारा उसको जानने में समर्थ रहे। मतलब अग्नि उसको जला नहीं सकी और वायु देवता उसको ग्रहण नहीं कर सकी। अच्छा, इसमें दोनों का प्रतिष्ठा जो थी कमी तो होती है भाई। देखो, हम अभिमान से कहते हैं कि हमें अमुक श्लोक याद है,
गीता जी का सुना है। और चाहे एज के फैक्टर के कारण या किसी अन्य फैक्टर के कारण जो भी आप समझें, हम उसको सुनाने में असमर्थ रहे, कहीं स्मृति गायब हो गई, तो इसका मतलब हमारी शक्ति छीड़ तो हुई ना, मानना तो पड़ेगा ना। और एज के साथ तो सभी की शक्ति छीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर एज के कारण शक्ति नहीं छीड़ हो रही है, यहाँ पर अभिमान के कारण शक्ति छीड़ हो रही है, क्योंकि सभी को शक्ति देने वाला वही परमात्मा है। और उसी परमात्मा के प्रति जब आप अभिमान करोगे, वह परमात्मा कुछ नहीं है और जो कुछ है हम ही है, हम ही ने किया, तो भाई गड़बड़ तो होगा ही होगा। तो इनका शक्ति दोनों का यहाँ पर छेड़ हो गया। आगे आगे क्या बताते हैं अगले भाष में, अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन। अब सभी देवता लोग इंद्र से बोलते हैं, हे मघवन एत बीजानी है इत्यादि पूर्वक। उसी प्रकार से आप भी जानने की कोशिश करो यह कौन है। पूर्वोक्त शब्द लिखने का तात्पर्य यह है कि जैसे अग्नि और वायु देवता को कहा गया, वैसे ही आप भी जाकर के पता लगाइए। इंद्र परमेश्वरो, इंद्र कहा गया है, आप परमेश्वर हो। परमेश्वर का मतलब यहाँ पर इंद्र परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उन देवताओं में श्रेष्ठ है। मान लो कोई सुपरवाइज़र है, उसके नीचे 50 आदमी सेवक हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो किसी भी प्रकार का, तो उन 50 कर्मचारियों का तो परमेश्वर ही हुआ ना, क्योंकि वही तनख्वाह भी बांटेगा, उनको पैसा भी देगा। उनको 1 घंटे की भी छुट्टी लेनी होगी तो भी उसी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। 1 दिन 2 दिन का कहीं जाना होगा तो अभी उनको छुट्टी देने वाला वही हो। मतलब उनका ये प्रकार से नियंता वही हुआ ना। उसी प्रकार से इन देवताओं का नियंता कौन है, इंद्र है। इसीलिए इंद्र को यहाँ पर परमेश्वर शब्द से बोला गया। तो परमेश्वर शब्द से कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनका नियामक तो है ही है? तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया परमेश्वर। हे मधवन बलत्वाद तथा इति तद्भव्यद्रवन, तुम बलों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम जाओ और उसका पता करो। ऐसा कह करके ठीक है, और उसकी ओर वह तद्रविध्वन मतलब उधर चले गए। तस्मात् इंद्र आत्म समीपम गतात्, उसके समीप में गए। तद ब्रह्मम तिरोधते, और ब्रह्म तिरोधत हो गए, यानी ब्रह्म वहाँ से उसके जाते ही अंतर्धान हो गए। जाने का, अंतर्धान होने का कारण क्या है, ये भी एक रहस्य है। देखो, भगवान केवल प्रेम से बस में आते हैं। अगर शबरी को लो तो शबरी के पास न तो ज्ञान था, जाति की भिलनी थी, शूद्र जाति की थी, लेकिन प्रेम इतना भरा हुआ था कि नित्य प्रति हमारे गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा थी अपने गुरुदेव के प्रति कि हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है कि इसी रास्ते से भगवान एक न एक दिन तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए 4 बजे सवेरे जग करके उस रास्ते को साफ करते, वहाँ पर फूल बिछाते और भगवान को खाने के लिए जो भी फल फूल वहाँ पर जंगल में मिलता उसको ला के रखते। नित्य प्रति यह काम करते। तो किसी के प्रति यदि आपका प्रेम है तो ऐसे ही तो करना चाहिए ना, कि भगवान में नहीं। और जिसको प्रेम नहीं होगा, अभिमान होगा, मैं तो अमुक हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है, मेरे सामने भगवान क्या होता। बहुत लोग कहते हैं जी, हमारे आप में भी, हमारे इस संसार में बहुत लोग कहने वाले हैं कि कौन है भगवान, भगवान कुछ नहीं है, हम ही आप हैं, हम ही आप सब कुछ हैं। भगवान कौन होता है, हम लोग कहते हैं बहुत। मान लो आज आप लोग सुन रहे हो, अब नहीं कहोगे वो बात अलग है, लेकिन पहले तो सभी लोग कहते हैं, ज़्यादा लोग कहते हैं। ठीक है, भगवान कोई नहीं है भाई। तो उस अभिमान के कारण भगवान ने कहा, सोचा मन में कि भाई इनको कुछ न कुछ तो प्रताड़ना तो देना ही चाहिए ना। इसलिए वहाँ से अंतर्धान हो गए, विरोधी थे। अब अंतर्धान हो गए। फिर आगे की कहानी क्या है, इंद्रस्य इंद्र तो अवमानो अति
तरा निराकर्तव्य इत्यतः संवादम मात्रमपि न आदात ब्रह्मेंद्र। इसको अभिमान को तोड़ने के लिए ब्रह्म ने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। अब मान लो आपसे कहीं जाएं किसी के पास मिलने के लिए, और जाते ही आपको देखा ही और वह वहाँ से गायब हो गया, कमरे में चला गया, अंदर चला गया, या ठीक है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कुछ न कुछ कमी हमारे अंदर है। अरे अभी नहीं कोई गलती हुई है, पहले हुई होगी, जिसके कारण से यह ऐसा जो भी हैं, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई बड़े महात्मा जी हैं, इसीलिए वह जा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा उनके पास से चला है। परमात्मा ने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। ये समझ में आ रहा ना? बहुत आसान अर्थ है, यहाँ पर कोई कठिन नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा ना? कोई जरा सा भी इसमें वो नहीं करना। आगे देखिए, स तस्मिन अवाकाशी, नहीं यह ऐसे नहीं है, त तस्मिन एव आकाशी, स तस्मिन एव आकाशी स्त्रियम आजगामो बहु शोभामानाम उमा हेमवती ताम होवाच किम एतद चक्षम इति। अब देखो, अब वहाँ पर उमा भगवती जहाँ पर यक्ष थे वह गायब हो जाती हैं, और वह यहाँ पर ध्यान करने लगती हैं कि कौन था, चिंतन करने लगती हैं यक्ष क्यों गायब हो गया, क्या था। वह चिंतन में यक्ष का ध्यान आ जाता है, यक्ष के प्रति इनका प्रेम में पड़ता है, कौन था वो, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान है। तो उस प्रेम के फलस्वरूप उमा, जो कि शैल की पुत्री, हिमांचल की पुत्री, भगवान शिव की अर्धांगिनी, दया करके, और यहाँ पर एक तीसरा अर्थ भी दिया हुआ है कि उसी से यहाँ पर उनको उपलक्षित किया हुआ है कि वह ब्रह्म विद्या की स्वामिनी है, ब्रह्म विद्या को देने वाली है। हेम का मतलब इस मतलब शीतल लगाया हुआ है, हेम का मतलब बर्फ भी होता है ना, बर्फ शीतल होता है। तो ब्रह्म विद्या जो है शीतलता प्रदान करती है। ब्रह्म विद्या जिसको भी अपने अंदर आविर्भूत हो जाता है, वह कितना नम हो जाता है, बिल्कुल शीतल, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर शीतल का मतलब बिल्कुल शांत, एकाग्र हो जाता है। तो वह माँ पर पार्वती के लिए 3 संबोधन किया गया। एक संबोधन कि वह हिमांचल की पुत्री के रूप में आई, दूसरा संबोधन भोले बाबा या शिव की अर्धांगिनी के रूप में, तीसरा कि ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली उस शीतल माँ के रूप में आई। ब्रह्म विद्या माँ यानी वेद माता स्वयं उस रूप में आई। तो 3 प्रकार से माता पार्वती को यहाँ पर संबोधन किया गया। इसका अर्थ यहाँ पर 3 बार 3 किया हुआ, आगे अर्थ उसमें पढ़ेंगे तो यह आएगा। तस्मिन तस्मिन एव आकाशे, उस आकाश में जहाँ पर वह यक्ष थे, वहाँ से तो आकाश होने पर अंतर्धान हो गए। स्त्रियम आज गाँव में एक स्त्री अत्यंत शोभामयी, बहु शोभायमान, बहुत ही सुशोभित सुंदर एक स्त्री, जो कि बता दिया था हेमवती, जो कि हिमांचल की पत्नी ताहुवाच, वह प्रकट हो गई। और उससे क्योंकि इनके मन में देखो, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और विचार करो, इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में चल रहा है वह यक्ष यहाँ पर थे, कहाँ चले गए, कौन थे कौन नहीं थे। कोई भी सामने मिलता है, वो भी तो अदृश्य थे, पहले तो वो भी नहीं थी, माता पार्वती भी तो वहाँ नहीं थी। जब वो नहीं थी और बीच में दिखाई दे गई, तो इनके मन में तो यही पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। भाई पहले यक्ष था, अब वहाँ पर एक स्त्री आ गई, तो पूछना तो चाहिए था ना, बनता है कि नहीं, कि भाई आप कौन हैं। लेकिन नहीं,
यही साधक की चित्त की बात होती है। साधक की जो चित्त में होता है ना अंदर से, वही व्यवहार में आता है, और इसीलिए जो महापुरुष लोग उसको पहचान जाते हैं। अब इनके अंदर तो चित्त में वही चल रहा है कि वह चक्ष कौन था, जक्ष कौन था, कहाँ गया, कहाँ नहीं। तो सीधे इनका प्रश्न यही था कि जक्षम इति कथ एतद जक्षम इति, आप बताएं मेरे को जक्ष कहाँ गया, जक्ष कहाँ गया। यहीं पर तो जक्ष था और वह जक्ष कहाँ चला गया, क्योंकि आप उसी जगह आप आ गई जक्ष के स्थान पर, इसीलिए आप मुझे बताइए। और हम आप या कोई अन्य होता तो क्या पूछता, आप कौन है। उनको रूप को देख करके मोहित हो जाता, अगर नहीं पहचानता तो दूसरे रूप में बात करता। लेकिन इंद्र के मन के अंदर तो जक्ष के विषय में चल रहा है ना, उसी का चिंतन चल रहा है, उन्हीं का ध्यान चल रहा है। उनके आने के पहले तो यही चल रहा था, यही बताया गया ना, इसलिए उसके बारे में ही पूछती है। अब भाष्य देखिए, इंद्र आदित्यो वज्रविद्या अविरोधात्, वज्रविद्या वज्र को धारण करने वाले इनका प्रमुख हथियार क्या है, वज्र ही है। इंद्र का प्रमुख हथियार गदा है? वह वज्र किसका बना था, एक ऋषि थे, दधीच ऋषि, और उन्हीं की हड्डियों से बना हुआ था। वो कहानी तो बहुत लंबी है। तो यह देवराज का नाम, इनका इंद्र का नाम आदित्य भी कहते हैं और वज्रधारी भी कहते हैं। इंद्रो उपसर्पणे ब्रह्म तिरोदद इति अत्रायम अभिप्रायः, कह रहे हैं इंद्र दोनों में कोई विरोध नहीं है, देवराज कहें इंद्र कहें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ब्रह्म के समीप आते ही इंद्र उपसर्पणे, मतलब उनके उप माने करीब, नज़दीक, उनके नज़दीक आते ही ब्रह्म तिरोदद, ब्रह्म गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। इसका क्या अभिप्राय है, ब्रह्म उनके आते ही गायब हो गए, इसका कह रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या अभिप्राय है। इंद्रो अहम इति अधिकतमो अवमानो, इसलिए कि इंद्र को अपने बल का अभिमान था कि मैं इंद्र हूँ, और ऐसा सोच करके इनको बहुत ही अभिमान था। अस्य सो अहम अग्नि आदि भी, अतः मेरे साथ अग्नि आदि भी वो भी, उनको तो दक्ष दर्शन तो दिए थे, बात भी किए थे, लेकिन मेरे से बात भी नहीं किया और गायब हो गए। जिस आकाश में जहाँ पर थे उसी आकाश प्रदेश में मैं हूँ, और यहाँ पर मेरे आते ही वह गायब हो गए। जस्मिन आकाशे आकाश प्रदेशे तिरोभूत इंद्रस्य ब्रह्मण तिरोधान काले जस्मिन आकाशे आसीत, उसके गायब होते ही इंद्र जिस आकाश में था यह सोच रहा है। क्या सोच रहा है, स इंद्र अस्मिन एव, कि यह कौन है, तस्तौ किम जक्षम तद जक्षम इति ध्यानम, ऐसा वह ध्यान करने लगे कि यह जक्ष कौन था। अब जक्ष का ध्यान कर रहे हैं। न निवर्ते अग्नि आदिवत, जैसे अग्नि आदि का मतलब और देवता, वायु ले लो, वायु तो गए थे, वायु तो इसमें जिक्र ही है। वरुण को ले लो, रचना देवता के स्वामी, घृणेन्द्रिय के स्वामी अश्विनी कुमार ले लो, जो है आपके स्रोत के स्वामी ले लो, स्रोत इंद्रिय के स्वामी ले लो, दिग् देवता ले लो। तो जैसे और देवता अग्नि इत्यादि वापस चले गए थे, वैसा इन्होंने नहीं किया। यही है ना, सर्वेशा देखो, न निवर्ते अग्नि आदिवत, अग्नि आदि देवता जिस प्रकार से वापस गए वैसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि जहाँ पर से वह गायब हुए थे वहीं पर उसी आकाश, मतलब उसी स्थान पर तस्तौ किम तज्जम जक्षम इति ध्यानम,
कि यक्ष के बारे में चिंतन करने लगे कि वह यक्ष कौन था, उसी का ध्यान। ध्यान का मतलब चिंतन करना ही होता है ध्यान। जैसे आप कभी ध्यान में बैठते होंगे तो किसी मंत्र का अपनी बुद्धि से चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन करना ही, और वह चिंतन करते करते वह जिस वस्तु की चिंतन कर रहे हो, वह ध्येय वस्तु जिसका चिंतन कर रहे हो, वह एक प्रकार से आप ही गायब हो गए, केवल ध्येय वस्तु रह गए, तो ये समाधि हो जाती है। तो उसे चिंतन करते उसी में खो जाती है। तस्य इंद्रस्य जक्षे भक्ति बुद्ध्वा, इस प्रकार से इंद्र के जक्ष के प्रति भक्ति को देख करके, देखो एक एक शब्द है, तस्य इंद्रस्य, उस इंद्र के जक्षे भक्ति, जक्ष के प्रति भक्ति बुद्धवा माने जान करके, जक्ष के प्रति बुद्धि को जान करके, विद्या उमा रूपणी, विद्या स्वरूपा उमा जी प्रादुर्भू स्त्री रूपा, वहाँ पर स्त्री रूप में प्रकट हो गई। मतलब विद्या स्वरूपणी स्त्री के रूप में, उमा जी के रूप में प्रकट हो जाती है। स इंद्र ताम उमा बहु शोभामानानाम, वह इंद्र, वह बहुत जो शोभायमान हो रही थी, बहुत ही सुंदर थी। कौन थी सुंदर? विद्या ज्ञान को देने वाले, यानी ब्रह्म विद्या से जो संपन्न उमा जी थी, उनके पास जाती हैं और क्या कहती हैं? सर्वेषां ही शोभामानानां शोभन तमा विद्या, कि सभी विद्याओं में सुशोभित क्या, सबसे सुंदर क्या है? ब्रह्म विद्या ही सबसे सुशोभित है, सुशोभित है। तदा बहु शोभमानेत विशेषणम उपपन्नम भवति, इसीलिए यह विशेषण शब्द लगाया हुआ है, बहु शोभमाना, क्योंकि जितने भी संसार की विद्याएं हैं, जितना भी संसार की विद्या हैं, उन सभी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ब्रह्म विद्या। तो चूंकि ब्रह्म विद्या स्वरूपा थी, पहले आया है ना, देखो पहले ही आया है कि वह ब्रह्म विद्या स्वरूपा, विद्या उमा रूपणी, उमा जो थी विद्या का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म विद्या का, तो ब्रह्म विद्या स्वरूपा वह उमा जी वहाँ पर प्रकट होती हैं। ब्रह्म विद्या का वास्तव में ज्ञान देने के लिए आती हैं, तो ब्रह्म विद्या से वह बहुत ही सुशोभित हो रही थी। हेमवती, हेम का मतलब क्या होता है? हेमवती का मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण के सुंदर आभूषणों से युक्त हो। हेम कृता भरण अति अति इव बहु शोभमानम इत्यर्थ। इसका मतलब यह हुआ, स्वर्ण के बहुत बहुत आभूषणों से के समान ही यह अत्यंत शोभायमान हो रही थी। बस आभूषण वह नहीं पहनी थी, लेकिन जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण के नाना प्रकार के आभूषण पहन करके शोभायमान होती है, वैसे ही वह ब्रह्म विद्या से सुशोभित वह उमा जी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, जबकि आभूषण कोई नहीं था। आभूषण केवल क्या था? वह तेज था, प्रकाश था। वह तेज प्रकाश किसका था? ब्रह्म विद्या का था। तो ब्रह्म विद्या का प्रकाश से वह शोभायमान हो रही थी। अथवा अब इसका एक तो अर्थ यह हो गया, ठीक है ना, एक अर्थ क्या हो गया कि वह विद्या स्वरूपणी, ब्रह्म विद्या स्वरूपणी वह स्त्री जो उमा के नाम से थी, वह नाना प्रकार के स्वर्ण के आभूषण ऐसा लगता था धारण की हुई हैं। और जैसे कोई स्त्री नाना प्रकार के स्वर्ण के आभूषणों से धारण करके सुशोभित होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा ही सुशोभित हो रही थी। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ इसका बताया, अथवा उमैव हीमवतो दुहिता, दुहिता कहते हैं पुत्री को, कई जगह पोती भी लगाते हैं, ठीक है। दुहिता लड़की की पत्नी को कहते हैं ना, लड़की की पुत्री होती दुहिता ही कहते हैं ना, कई जगह कहते हैं। तो हिमवता
हिम कहते हैं बर्फ को, बर्फ का चट्टान यानी पर्वत, हिमालय पर्वत। और यहाँ पर हिमालय पर्वत के अधिष्ठान देव हिमांचल महाराज थे, तो उनकी पुत्री हेमवती, अब उनका हिमवान नाम है तो पुत्री का हेमवती हुई। नित्यम एव सर्व ज्ञान ईश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुम। कह रहे हैं वो जो हिमांचल की पुत्री हैं हमेशा उस ज्ञान ईश्वर, सर्वज्ञ का ईश्वर, सभी के ईश्वर कौन है? यहाँ पर भोले बाबा को कहा गया है महादेव। तो महादेव के साथ जो हमेशा विराजमान रहती है, नित्य लिखा हुआ है, नित्य एक शब्द आया है नित्य, देखो नित्यम एव, नित्य जो सर्वज्ञ है कौन है? शिव या भोले बाबा, या भोले बाबा नहीं या महादेव कहिए, शिव कहिए। तो शिव के साथ या शिव शंकर जी के साथ हमेशा नित्य स्वरूप विराजमान होने वाली वह उमा माता पार्वती जी। सह वर्तत इति ज्ञातुम समर्थम कृत्वा, वो हमेशा उनके साथ वर्तमान रहती हैं। अतः यह इंद्र सोच रहा है कि उनको जानने में यह समर्थ होंगे। मतलब इनका अब 2-3 जो विशेषण दिया ना, विशेषण को समझो। एक तो उमा जी हमेशा हर क्षण यानी नित्य किसके साथ रहती हैं? शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी की ही अर्धांगिनी है, तो शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में है। दूसरा दिया कि हिमांचल की पुत्री हेमवती के रूप में, और तीसरा जो वास्तव में थी ही विद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपणी उमा शोभायमान हो रही है। तो यह 3 प्रकार से उमा जी को संबोधन किया गया। जो स्त्री प्रकट हुई थी उनको 3 रूप से प्रकट किया, यहाँ पर अर्थ बताया गया। अब इंद्र ने सोचा कि यह ज्ञान स्वरूपा चूँकि शिव जी के साथ हमेशा नित्य वर्तमान रहती हैं, वर्तते एक शब्द आया यहाँ पर देखो, तो हमेशा वर्तमान रहती हैं, इसलिए यह जानती होंगी। क्योंकि नित्य का मतलब जो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। हालांकि माता पार्वती तो अभी तो नहीं थी, क्योंकि अभी तो सती के रूप में आई थी, लेकिन इस समय पार्वती के रूप में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसके बाद उनका कहीं आना जाना, कहीं वर्णन नहीं है, वह ज्ञान स्वरूप होकर के अमर हो गई थी। तो जैसे क्योंकि यही प्रसंग ही आया था जब शिव जी ने उनको ज्ञान दिया था, यही कहा था पार्वती जी ने कि आप तो हमेशा रहते हो, मैं आती हूँ जाती हूँ, मरती हूँ जाती हूँ, तो आप भी उस ज्ञान को दो जिससे मैं भी रहूँ। इसी पर तो जा कर के अमरनाथ के गुफा में उनको उस विद्या का ज्ञान दिया था। तो वहाँ पर तो गड़बड़ हो गया था, लेकिन उस ज्ञान को दिया था। हाँ, तो उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके थी, इसीलिए वो नित्य, यहाँ पर नित्य आया, नित्य रहने वाली है। तो इंद्र ने सोचा कि यह नित्य ज्ञान स्वरूपणी हैं, शिव जी की अर्धांगिनी हैं, और यह सब कुछ जानती हैं, क्योंकि जो नित्य रहता है वह सब कुछ संसार में जो भी घटित होता है वो सब जानता है। इसलिए इनसे पूछा यक्ष कौन था। अभी यहाँ पर आप जहाँ पर हैं, यहाँ पर एक यक्ष था, तो वह यक्ष कहाँ गया, कौन था? उमा ने कहा बताइए। उमा से पूछा ब्रूहि किम दर्शयित्वा तिरोभूतम यक्षमिति। वह जो यक्ष है अपना दर्शन दे करके कहाँ तिरोहित हो गया, कहाँ पर अंतर्धान हो गया? कौन पूछ रहा है? इंद्र। तो इसी के साथ में यह 3रा खंड समाप्त हो जाता है। इति 4था खंड आपका, हाँ 4था खंड में 9 मंत्र है। कोशिश करते हैं कि 3 दिन है, अभी 3 दिन है ना, तो 3 मंत्र देखते हैं कैसे है, समाप्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। हो जाएगा, थोड़ा रह जाए, क्योंकि 7वां मंत्र जो है ना थोड़ा सा उसका भाष्य लंबा है।